सैंपल पेपर में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो इंडियन इकोनॉमिक्स होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा टफ लगता है इंडियन इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स इजी लगता है। तो इंडियन इकोनॉमिक्स के मैंने इसलिए क्वेश्चंस लेकर आया। देखिए इंडियन इकोनॉमिक का क्वेश्चन क्या है, जैसे कि बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, इजीली आप कर लेंगे, आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन टफ है, लेकिन अगर आप इसको रीड करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन इजी लगने लगेंगे। देखिए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आया हुआ था वो 1 मार्क्स में आया हुआ था। ठीक है, तो लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है आपका इंडिया। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ये भी 1 मार्क्स का है। द अनएम्प्लॉयमेंट विच इज कॉज्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मशीनरी। देखिए यहाँ पे क्या एक अनएम्प्लॉयमेंट, देखिए अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तरह की होती है। ठीक है, हम लोग ने पढ़ा हुआ है बहुत तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, लेकिन आपको एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट बताना है जहाँ पे न्यू मशीन के इंट्रोडक्शन से न्यू टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट हुआ, ठीक है, न्यू प्रोडक्शन टेक्निक्स आए, तो इन सब कारणों से जो अनएम्प्लॉयमेंट आता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो अगर न्यू टेक्नोलॉजी या फिर न्यू मशीनरी आया, ठीक है, इसके कारण अगर जो अनएम्प्लॉयमेंट आएगा उसको हम लोग टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे, इसलिए इसका आंसर होगा ए, आंसर विल बी ए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन, ठीक है, अ शिफ्ट फ्रॉम क्रॉप फार्मिंग टू अदर एरियाज। ठीक है, पहले क्या होता है, खेती होती है, फसल उगाना। ठीक है, इससे अगर हम लोग थोड़ा सा शिफ्ट कर जाते हैं, खेती से थोड़ा शिफ्ट कर जाते हैं गांव के लोग, ताकि वो थोड़ा ज़्यादा पैसे कमा सके, थोड़ा ज़्यादा अर्निंग कर सके, तो प्रोडक्टिव एक्टिविटी, ठीक है, वो भी एक अलग तरह का प्रोडक्टिव एक्टिविटी है। जैसे कि डेयरी फार्म वाला जो बिजनेस होता है, ठीक है, बहुत सारी गाय रखते हैं, भैंस रखते हैं, उससे दूध निकालते हैं और पैकेजिंग होता है वो दूध का। तो ये जो डेयरी वाला जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, उससे डेयरी प्रोडक्ट्स बनते हैं, फिर दूध दही बटर वगैरह बनते हैं, तो वो भी आपका प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में ही आते हैं। ठीक है, वो आपको एग्रीकल्चर से थोड़ा शिफ्ट करके, इसके अलावा फिशिंग हो गया, नहीं फिशरी हो गया, इसके अलावा मैं भूल रही हूँ, इसके अलावा हॉर्टिकल्चर जैसे कि जिसमें वेजिटेबल और फ्रूट की खेती होती है। ठीक है, जहाँ पे धान, चावल, दाल ये सब की खेती नहीं होती, सिर्फ फ्रूट्स की होती है, वेजिटेबल्स की होती है, हॉर्टिकल्चर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर वो भी आपका एक डाइवर्सिफिकेशन, मतलब क्रॉप फार्मिंग से दूसरे एरिया में आ जाता है। ठीक है, तो ये जो फिशिंग है, फिर हॉर्टिकल्चर है, ये सब क्या आपका शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग क्रॉप फार्मिंग टू अदर एरियाज। ठीक है, तो ये आपका आएगा, ये किसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अगर हम लोग शिफ्ट करते हैं क्रॉप फार्मिंग से अदर एरिया में, ठीक है, अदर एरिया ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी विद अ व्यू टू रेजिंग इनकम, अपने इनकम बढ़ाने के लिए, वो किस में आते हैं। ठीक है, इसमें है नन, इसमें से कोई भी नहीं। बी है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, का आंसर होगा बी, आंसर विल बी बी, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी। इसके बाद है इंडिया, ये क्वेश्चन क्या है, इंडिया हेविली डिपेंड्स ऑन। ठीक है, इंडिया किस पे डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पे है कुछ ऑप्शन है, नन ऑफ गिवन, थर्मल, हाइड्रो, सीएनजी, सोलर, गोबर गैस। ठीक है, तो इंडिया हेविली डिपेंड करता है हाइड्रो में और थर्मल में। ठीक है, इसका आंसर होगा बी, हाइड्रो और थर्मल। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपकी सैंपल पेपर के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपको अलग टाइप के दिख रहे होंगे। ठीक है, अब इसके अलावा 1 मार्क्स के आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, मैंने 10 नहीं लिए हैं, मैंने बस कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। अब मैंने 4 मार्क्स के क्वेश्चन लिए, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, व्हाट इज द माइग्रेशन। ठीक है, ये भी आपका इंडियन इकोनॉमिक्स का है, माइग्रेशन, व्हाट इज द माइग्रेशन, व्हाट आर इट्स कॉस्ट एंड बेनिफिट, इसके कॉस्ट और बेनिफिट क्या है। ठीक है, चलिए ये लॉन्ग क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, इसका हम लोग आंसर करते हैं। तो देखिए अब हम लोग क्वेश्चन का आंसर करेंगे। माइग्रेशन इज दी मूवमेंट, देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पूछा था कि माइग्रेशन क्या है। ठीक है, तो माइग्रेशन क्या है, माइग्रेशन इज दी
मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। माइग्रेशन क्या होता है, हम लोग नॉर्मली ये वर्ड भी यूज करते हैं जब कोई इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, ठीक है। इट कैन हैव बोथ, इसमें देखिए कॉस्ट भी है और इसमें बेनिफिट भी। तो क्वेश्चन यही था कि अगर माइग्रेशन क्या है और इसके क्या कॉस्ट है, इसके क्या बेनिफिट है, ठीक है। तो माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, मूव करना, ठीक है। इस पे कॉस्ट भी लगता है, इसके बेनिफिट्स भी। तो ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में आया हुआ था, 4 मार्क्स में, ठीक है, और इंडियन इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो आपको याद रखना है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक्स दोनों से आपकी क्वेश्चंस आते हैं इक्वल, ठीक है, दोनों के क्वेश्चंस आएंगे आपके। तो ये आपका 4 मार्क्स का इंडियन इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था। देखिए कॉस्ट क्या लग रहा है माइग्रेशन का, कि फाइनेंशियल कॉस्ट लगता है, जैसे कि ट्रैवल कॉस्ट, हायर लिविंग कॉस्ट इन दी डेस्टिनेशन कंट्री, ठीक है। देखिए अगर आप किसी गांव में रह रहे हैं तो वहां पर आपको रहने खाने का खर्च आपको काफी कम लगेगा, लेकिन अगर आप उस जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, ठीक है, जैसे कि आप गांव में रह रहे हैं, वहां पे खाने पीने का खर्चा कम है, वहां पे बाग बगीचे होते हैं, सब्जियां वगैरह बहुत सस्ती मिलती है, लेकिन अगर आप शहर में, गांव से शहर जाते हैं, जाने में तो आपको कॉस्ट लगेगा ही, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट, उसके अलावा आपको नए शहर में आपका रहना खाना सब चीज आपको महंगा होगा, कॉस्टली होगा, ठीक है। इसके बाद क्या, सोशल कॉस्ट, मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन, सोशल एक्सक्लूजन और लैंग्वेज बैरियर, ठीक है। तो अगर आप जहाँ पर अगर आप विलेज में रह रहे हैं, किसी गांव में या किसी अपने ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पर आप सालों से रह रहे हैं, तो क्या होगा कि वहाँ के लोगों का लोकल लैंग्वेज होगा, आप सभी का कोई लोकल लैंग्वेज होगा जिससे कि आप सभी को जानते होंगे, ठीक है, आप बातचीत करते होंगे तो आपको अपनापन महसूस होगा। लेकिन वही अगर आप किसी अनजान शहर में कहीं नए जगह पे जाएंगे तो वहाँ का लैंग्वेज कुछ और होगा, आपका कुछ और होगा, लोगों से तालमेल बनाना आपको मुश्किल लगेगा, ठीक है। तो वहाँ पे लोग अपने ग्रुप में होंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि आप कुछ अलग अलग से हैं, ठीक है। तो ये आपको ये एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन जैसा लगेगा, ठीक है। सोशल एक्सक्लूजन इसी को बोलते हैं कि वो लोग अपने ग्रुप में अपना लैंग्वेज में बात करें, आपका थोड़ा अलग है, आप कहीं और से आए हुए हैं, ठीक है। तो ये देखिए यही सब पहले लिखा है, सोशल कॉस्ट लगता है। अदर कॉस्ट जैसे बोल सकते हैं लैक ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर और सोशल सिक्योरिटी, ठीक है, ये सब आपके क्या अदर कॉस्ट में आते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग ने कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन, हमें 2 चीज बतानी थी, एक कॉस्ट बताना था, एक आपको बेनिफिट बताना था, ठीक है। कॉस्ट में आपका फाइनेंशियल कॉस्ट, सोशल कॉस्ट, मैंने अदर कॉस्ट मैंने लिखा लैक ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड सोशल सिक्योरिटी। ये तो हमारी कॉस्ट हो गई माइग्रेशन की, लेकिन इसके बाद हम लोग देखते हैं बेनिफिट ऑफ माइग्रेशन, ठीक है। तो देखिए अगर आप कहीं पे दूसरी जगह पे मूव करते हैं तो उसके बेनिफिट क्या है। इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, इंक्रीज इनकम। अगर आपको गांव पे अगर आप 1 महीने का 10,000 कमा रहे हैं, शहर जाके आप 1 महीने का 15,000 कमा रहे हैं, तो आपको इनकम आपका बढ़ा, ठीक है, ये भी एक बेनिफिट है। बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, आपको गांव में लेबर एम्प्लॉय का काम करना पड़ रहा था, अभी आपको थोड़ा उससे अच्छा काम करना पड़ रहा है, तो ये आपको क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटी, उससे अच्छी हुई ग्रेटर इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक आपका ग्रोथ हुआ, पैसा आपको ज्यादा मिल रहा है, अच्छा काम मिल रहा है, ठीक है। सोशल बेनिफिट की बात करें तो इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, अगर आप ज्यादा अच्छा पैसा कमाएंगे, पहले से ज्यादा कमाएंगे, तो इससे क्या होगी कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपका अच्छा खान पान होगा, आपके लाइफस्टाइल में भी सुधार होगा, ठीक है। इम्प्रूव होगा सोशल लाइफ आपका, ठीक है। बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर हायर, मतलब अगर कोई इंसान अच्छा कमा रहा है, ठीक है, अच्छा खान पान होगा, वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, ठीक है। इससे सोशल बेनिफिट भी होता है माइग्रेशन से। स्किल एंड इनोवेशन मैंने एक पॉइंट लिखा, माइग्रेंट ब्रिंग न्यू स्किल, ठीक है। माइग्रेंट कहीं पे भी अगर नई जगह पे जाते हैं वहां से बहुत कुछ सीखते हैं, न्यू स्किल भी मिलता है, और नॉलेज टू दी डेस्टिनेशन कंट्री, ठीक है। न्यू स्किल मिलता है, नॉलेज मिलता है उनको। कहीं पर भी अगर आप नई जगह पे जा रहे हैं तो आपको अगर आप कहीं गांव पे हैं, बहुत कम सुविधाएं हैं, ठीक है, अगर आप उससे बढ़िया जगह पे जाते हैं
तो आपको नई चीज़ें सीखने को मिलती है, नई टेक्नोलॉजी आप देखते हैं, ठीक है। तो ये सब मैंने पॉइंट्स लिखे बेनिफिट्स ऑफ माइग्रेशन में, कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन में, और ये छोटा सा मैंने लिखा 4 मार्क्स का था, इतना आंसर काफ़ी है। इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन आए लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन तो आपको इस तरीके से बड़ा लिखना है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन में आपको बस आंसर लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। हार्डली एक सेंटेंस, एक वर्ड, एक सेंटेंस, उससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, बस आंसर बताना है। तो आपको अगर 4 मार्क्स का आएगा थोड़ा सा आंसर आपको बड़ा लिखना होगा, ठीक है। सारे पॉइंट्स में अगर आप लिखेंगे तो आपको और पॉइंट्स को थोड़ा ब्लैक पेन से लिखेंगे, हाईलाइट करके लिखेंगे, ठीक है। उससे टीचर को भी कॉपी चेक करने में आसानी होगी। और आप लिखने का प्रैक्टिस जरूर करें। और मैं क्लास 12 का सैम्पल पेपर कंटिन्यूअसली हर दिन करवा रही हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ ज़रूर बताइए। और डेली मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ जो मैं आजकल सैम्पल पेपर से ही पूछ रही हूँ, तो आप उसका आंसर ज़रूर करें। अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।